देखिए मुद्दा क्या है, देश धीरे 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 कॉमनल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये सोशल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, कॉमन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की तरफ बढ़े, बात वहां होनी चाहिए। ये तब होगा जब कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लगेगा। तो कॉमनल वायलेंस कॉमनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है। कॉमनल वायलेंस रुकेगा कैसे? इसके लिए यही एक रास्ता है कि अगर कॉमनल वायलेंस को रोकना है तो आप इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाइए। वो लोग जो बेलगाम घूम रहे हैं धर्म का चोला पहनकर, गमछा डालकर, वो लोग जो बेलगाम है, जो मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखते ही टूट पड़ते हैं, वो लोग जो बेलगाम है, जो ट्रेनों पे हमले कर देते हैं, बसों पे, बाजारों पे हमले करते हैं, उन पे कानून का खौफ होना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि हम मुसलमानों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। यह मुद्दा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने रखा है, सरकार के सामने रिटेन में रखा गया है। कई लेटर सरकार की तरफ से आए लेकिन बुलावा नहीं आया और कोई बयान नहीं आया। चिट्ठी में यह कहा गया कि आपकी बातों पर गौर किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से चिट्ठी आया मोर्चा को, शब्बीर साहब आपने देखा भी है, और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से आया, अल्पसंख्यक आयोग से आया, मगर सब में एक ही बात हुई कि आपकी बातों पर गौर किया जा रहा। तो कब तक गौर कीजिएगा? हम बहुत मजबूर परेशान हैं। एक तोहफा हम मांगते हैं, हमको अभी कुछ नहीं दीजिए। इस चुनाव में हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कह रहे हैं इस चुनाव में आप हमें प्रोटेक्शन का एक्ट दीजिए। प्रोटेक्शन के एक्ट के बाद हमारी दूसरी सारी रास्ता, हम रोजी रोटी जो करते हैं ना, कम से कम दंगा फसाद का माहौल नहीं बनेगा तो जो हमारे लोग सड़क पर मेहनत मजदूरी करके जिंदा रहते हैं उनके लिए तो आसान रास्ता रहेगा। आपको पता है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, इसमें कोई अगर दलित को जाति सूचक नाम से गाली भी बकेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पता है ना? वो नॉन बेलेबल सेक्शन में है और बेल नहीं मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूं सरकार से, जो सवाल आपने किया उसका यही तो जवाब है कि आज इस्लामोफोबिया के जो बढ़ रहा है, आज जो मैं कैमरे पर बोलना नहीं चाहता हूं, जो लोकसभा तक के अंदर हो गया, आज सड़क पर कटुआ मुल्ला पाकिस्तानी आतंकवादी कह के लोग निकल रहे हैं। कानून का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। तो जब तक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा तो खौफ ही नहीं होगा। खौफ होना जरूरी है उनके अंदर, तब जाकर ये कॉमनल पॉलिटिक्स रुकेगा। कॉमनल वायलेंस पहले रोका जाए तब कॉमनल पॉलिटिक्स रुकेगा। अगर वायलेंस बढ़ेगा तो कॉमनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा, लोग अपनी अपनी रोटी सेकेंगे, मरेंगे हम गरीब। तो हम गरीब जो है वो वोट डालते हैं मरने के लिए तो नहीं डालते, जिंदा रहने के लिए डालते हैं। इसलिए हम सरकार से कह रहे हैं कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल कीजिए। समाज बोलेगा तो कामयाबी मिलेगी। समाज से पब्लिक सरकार डरती है, किसी व्यक्ति से नहीं डरती है। तो इस आवाज को हम सामाजिक आवाज बनाना चाहते हैं। तमाम आप पत्रकार भाइयों को कहता हूं, बड़े बड़े एक्टिविस्ट आ रहे हैं मैदान में, जामिया के, अलीगढ़ के और कई जगह से पढ़े लिखे निकल रहे हैं। और आप देखिए अभी जो पसमानदा मूवमेंट चला है, नए नए चेहरे आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कंफ्यूजन नहीं है समाज में। समाज को बात में ठीक है, जज्बात में बढ़ जरूर जाते हैं। इंशाल्लाह इस बार लोग मोर्चा थामे हैं और कई जमातें एक्टिव हैं जो कंफ्यूजन को खत्म कर रही है लगातार। अब देखिए ये भी आपके सामने शब्बीर मंसूरी साहब, आप इनसे लीजिए बयान। लगातार अभी रायबरेली, महाराजगंज, लखनऊ, पूरा पश्चिम होते हुए हापुड़ ऊपर होते हुए आए हैं। मुस्तकिल प्रोग्राम चला है, सोशल मीडिया पर मैं इनसे कनेक्ट रहता हूं, बात भी होती रहती है, लगातार प्रोग्राम हो रहा। तो प्रोग्राम जो कंटिन्यू हो रहा, बेदारी भी आ रही है, पब्लिक समझ रही है कि इस बार मुद्दे पर बात करनी है, नॉन इश्यू पर बात नहीं करनी। देखिए ये बात सच है कि जब ये कानून आया था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, तो ये कहा गया था कि दलित और आदिवासियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है। जो दबंग लोग होते हैं समाज में, मजबूत लोग, या ये यूं कह लीजिए कि सामंतवादी सोच के लोग, कहीं भी दलितों के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, बहन बेटियों को छेड़ देना, मकान पे कब्जा कर लेना, गांव जला देना। एक सीरीज चला था सोशल वायलेंस का, जिसका ऐतिहासिक पस मंजर लक्ष्मणपुर बाथे और सेनारी है, लक्ष्मणपुर बातें है, कानपुर में फूलन देवी का वो की घटना है। ये सब दर्शाता है कि था। उसको काउंटर करने के लिए राजीव गांधी ने 1989 में कहा कि भैया सुरक्षा का कानून तो है ही सबका, लेकिन स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। उसी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को हम SC/ST एक्ट कहते हैं। अब हमारा यह कहना है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का यह कहना है कि जो हालात बताए जाते थे दलितों के, आज उससे भी बुरे हालात मुसलमानों के हैं। तो जब आप उनको उन हालात के मद्देनजर इस कानून का सहारा देकर आपने समाज में उनको मतलब एतमाद के साथ जीने का मौका दिया, तो क्यों नहीं मुसलमानों को भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में जोड़कर आप कम से कम इनके अंदर जो असुरक्षा का भाव है उसको तो कम कर सकते हैं। मुसलमानों के हैं, ये 2005 में देश की सरकारी रिपोर्ट ने ही बता दिया था
कि देश का जो मुसलमान है वो पिछड़ों के पीछे जा चुका। अगर अनुच्छेद 341 से मजहबी पाबंदी न हटाई गई तो देश के मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस आवाज को डॉक्टर एजाज अली साहब ने शुरू किया था, अब धीरे धीरे हजारों लोग इसमें जुड़ते चले गए। वो बात अलग है कि पेड़ आज लगाया जाता है तो 10 साल बाद वो तैयार होता है, लेकिन हमारी मांग जो है और मुसलमानों की परेशानी कहीं ना कहीं, इतने प्रधानमंत्री बने, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक पसमानदा मुसलमानों का नाम नहीं लिया। देश के पहली प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पसमानदा का नाम लिया। मैं ये नहीं जानता कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन नाम लिया। उनके नाम लेने की वजह से बहुत सारे लोग पूछने लगे पसमानदा मुसलमान क्या होता है। हम लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को समझाने की कोशिश किया कि आपका जो भारत के अंदर जो आपको अधिकार दिया गया था वो अनुच्छेद 341 में पसमानदा मुसलमानों को दिया गया था, जिस पर 10 अगस्त 1950 को मजहबी पाबंदी लगा दिया, जो कि पूरी तरह से संविधान का यह कत्ल है। संविधान का कत्ल करके पसमानदा मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया, देश की मुख्यधारा से काट दिया गया, जिसकी देन है कि आज मुस्लिम समाज बहुत निचले पायदान पे जा चुका हर सेक्टर में। आपसे सवाल है कि जो मोदी जी की आप तारीफ कर रहे थे कि पहले प्रधानमंत्री जो पसमानदे की बात की, क्या लगता है कि इनका मकसद था मुसलमानों को बांटना, पसमानदा करके दो? देखिए, मैं आपको बताऊं, पसमानदा मुसलमानों का बात, अभी हाफिज गुलाम सरवर ने क्या कहा, उन्होंने कहा वो सारे अशराफ जितने बड़े ऊंची जाति के मुसलमान हैं, शेख सैयद पठान, उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग परेशान हो, जो वंचित हो, जो पिछड़े हो, उनकी वो लड़ाई लड़े, वो लड़ भी रहे, ऐसा नहीं है। हाफिज गुलाम सरवर साहब खुद एक सैयद बिरादरी से आते हैं जो कि पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने से मुसलमान बटने वाला नहीं है, बल्कि मुसलमानों की नजर उस पर चली गई कि देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि देश के पसमानदा मुसलमान, इनके साथ शोषण होता है, शोषण हो रहा है, लिहाजा इनको देश के मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है। यह बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब सवाल ये उठता है कि उनकी नीयत में क्या, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इससे एक फायदा जरूर हुआ है कि मुसलमानों में अपने अधिकार की जागरूकता आई है और उस वजह से देश का पसमानदा मुसलमान खड़ा होकर अब अपनी कानूनी बात करने लग गया है। दूसरे रही बात, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पसमानदा का नाम सिर्फ लेने से पसमानदा का विकास नहीं होगा। अगर आप पसमानदा का दर्द रखते हैं तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, आप तो एक चुटकी में इसके लिए कोई कानून थोड़ी बनाना है। आप वही 1989 में जो एक्ट बना था, अत्याचार निवारण एक्ट, उसमें मुसलमानों को शामिल कर दीजिए और राष्ट्रपति आदेश लाकर, उस समय की सरकार ने 1950 को मजहबी पाबंदी लगाई थी, राष्ट्रपति आदेश लाकर आप उसको खोल दीजिए। जिस तरह 1956 में आपने सिख मजहब के लिए खोला, 90 में आपने बौद्ध धर्म के लिए खोला, ठीक उसी तरह देश के पसमानदा मुसलमानों के लिए खोल दीजिए। क्योंकि अगर ये मुसलमान तबाह बर्बाद हुआ तो याद रखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप ही चलते हैं, पंचर हम ही बनाते हैं। याद रखो, जो जूते कीमती आप पहनते हो, कंपनियों में चले जाओ, मुसलमान बनाता है। याद कर लो, जितने भी निचले काम हैं, सारे के सारी सेवा मुसलमान देश को दे रहा है। और मुसलमान आज इतना बड़ा सेवक है कि आप निचले स्तर पर जहां भी मुसलमानों को देखेंगे, हर जगह मुसलमान देश की सेवा करता नजर आ रहा है। अगर ये मुसलमान परेशान हो गया तो याद रखो, आपकी गाड़ी का पंचर बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा।